बात हुई है, इसमें हम लोग ने इसलिए डिसलाइक किया है से कि जो मोदी जी एक बार मन की बात करते हैं, एक बार युवाओं के लिए भी बात कर लें, अपने मन की बात में युवाओं के बारे में भी सोचें। ये बताइए कि आपको क्या लगा इतने दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार छात्रों की बात की, युवाओं की बात की, कितनी बार ऐसा लगा आपको कि बात हो रही है, युवाओं की चिंता है, ऐसा आपको लगा? नहीं लगा? नहीं लगा, बहुत ही कम 20% ही बस युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है बस। अभी तक यूपी PCS 2017 का रिजल्ट नहीं आया, मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इस तरह से कैसे होगा? हम लोग कब तक ये झेलते रहेंगे? 2017 से अभी तक CGL का रिजल्ट नहीं निकाला। 6 साल गांव के लोग भी कर रहे हैं, अभी तक तैयारी कर रहा है। 2 साल से एक ही कोचिंग में रेगुलर जाइए, पढ़िए, एक ही चीज़ पढ़िए, कब तक पढ़ेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। दोस्तों, इतिहास ही रचा गया है, ऐसे ही समझ लीजिए। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है और ये किया है स्टूडेंट ने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पहेली क्यों बुझा रही हूँ। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के दिन मन की बात की, हर रविवार के दिन करते हैं, पर ये वाला मन की बात बहुत ज़्यादा अलग हो गया क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा नाराज़ नज़र आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे मुद्दों को टच किया, यहाँ तक कि जानवरों तक की बात की, लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं की। इससे स्टूडेंट जो है वो नाराज़ हो गए और 5 लाख से भी ज़्यादा उनको अनलाइक मिल जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भाषण दिए हैं और युवा जो है उनको सिरे से नकार रहा है। युवा क्या चाहता है, युवा की क्या मांग है, वही जानने के लिए आज हम युवाओं के बीच पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि युवा क्या चाह रहा है। इस समय सभी को जॉब की ज़रूरत है, सबके काम ठप हो चुके हैं, इसलिए सभी को यही उम्मीद है सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ करे। और हमारे जो सरकार है वो हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस छात्रों के बारे में सरकार ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? नहीं दे रही है, नहीं कुछ दे नहीं रही दे है। हाँ। अच्छा, इसीलिए छात्र नाराज है। आपको क्या लगा इतने दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार छात्रों की बात की, युवाओं की बात की, कितनी बार ऐसा लगा आपको कि बात हो रही है, युवाओं की चिंता है, ऐसा आपको लगा? नहीं लगा? नहीं लगा, बहुत ही कम 20% ही बस युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है बस। हम लोग ये कल की जो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की मन की बात हुई है, इसमें हम लोग ने इसलिए डिसलाइक किया है कि लगभग 2 साल हो गए, रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी तक वो लोग डेट बढ़ाते जा रहे हैं। हम मतलब पीयूष गोयल जी से ये प्रार्थना है, पूछना चाहते हैं कि मतलब क्या चल रहा है आप लोग को। मतलब हम लोग ये सोच के आप लोग को मतलब वोट दिए थे कि युवाओं की फ्यूचर बदलेगी, हम लोग को नौकरियां मिलेंगी, मतलब देश में मतलब युवाओं को मतलब रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं लोग। और SSC का भी फॉर्म भरे, SSC का भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एक साल में एक Tier 1 करा रहे हैं, उसके बाद अगले साल में Tier 2, ऐसे तो कैसे काम चले? 2 साल हो गया फॉर्म भरे? जी 2 साल फॉर्म भरे हो गया। 2 साल जी। तो ये 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और 2 साल पहले इन्होंने एक फॉर्म भरा था और सोचा था परीक्षा होगी तो शायद निकल जाए और एक लक्ष्य जो है जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। लेकिन तो आप बता पाएंगे कि क्या नाराज़गी है आप लोगों की? नाराज़गी ये है कि जॉब तो सब ये बंद कर दिए हैं, रोजगार एकदम कहते मिल ही नहीं रहा है, अब सब परेशान है। हम लोग हॉस्टल से अभी वापस आए हैं घर, ये भी कहते हैं हॉस्टल में ही है, लखनऊ हॉस्टल में KD सिंह में। हम साई सेंटर बरेली में थे, जब नौकरी नहीं क्या करेंगे खेल के। अब भाई कहते हैं नौकरी परेशान हम लोग सब, कोई बात ही नहीं हो रही। वो कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट क्या करें क्या नहीं करेगा, सिर्फ हर चीज़ के लिए बात हो, स्टूडेंट के लिए बात ही नहीं। क्या नाम है? विपुल तिवारी। अच्छा, आपने भी डिसलाइक किया था? डिसलाइक किया था। हम लोग यही पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि जो मोदी जी एक बार मन की बात करते हैं, एक बार युवाओं के लिए भी बात कर लें, अपने मन की बात में युवाओं के बारे में भी सोचें कि हमारे युवा, सबसे यूथ कंट्री हमारा इंडिया है। अगर इंडिया के यूथ कंट्री का अगर दिल टूटा तो पूरे नेताओं का छाती फटफटा जाएगा। अगर चाह दे युवा तो युवा की सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग Tier 2, Tier 1 2017 से अभी तक CGL का रिजल्ट नहीं निकाला। 2016 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 3 साल पे CGL करा रहा है, कैसे होगा युवा का? सोचिए, 6 साल गांव के लोग भी कर रहे हैं, अभी तक तैयारी कर रहा है। 3 साल में CGL का एक बार अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं आया, मेंस का रिजल्ट भी आ गया। फिर 2019 CGL का
प्री ले लिया, अभी तक उसका मेंस नहीं हुआ, हम लोग क्या करें? अगर बार बार आप आके बोल रहे हैं कि हम युवाओं के लिए, आज तक अभी तक एक भी बार बात नहीं हुआ युवाओं के लिए। जब भी बात होता है केवल बड़े लोगों के लिए होता है। और यहाँ पे आकाश का पहली बार हुआ कि हम टेबलेट देंगे, टेबलेट, आज तक किसी को टेबलेट नहीं मिला। हो रहा है कि हम रोज़गार देंगे, अभी तक किसी को नहीं मिला। रोज़गार तो दूर है, आप तो एग्ज़ाम तो लीजिए। 3 साल से हम लोग तैयारी करें, आप एग्ज़ाम लीजिए, हम लोग को कोई नहीं है। आप रिजल्ट मत दीजिए, रिजल्ट लेट से दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम लीजिए, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट दीजिए। सारे बड़े लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, आप देखिए यूपीएससी का 888 शायद 800 कुछ रिजल्ट आया है। केवल यूपीएससी, केवल डीएम लोग काम करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर उसमें काम नहीं करेगा। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट देंगे तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, और भी डिपार्ट बनेगा, कस्टम डिपार्टमेंट। केवल एसआई का या तो रिजल्ट हो रहा है या तो ग्रुप डी का हो रहा है, बीच में किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। या स्टेट लेवल का रिजल्ट टाइम से हो रहा है। आप देख लीजिए, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, स्टेट लेवल, अभी तक यूपी पीसीएस 2017 का रिजल्ट नहीं आया, मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इस तरह से कैसे होगा? हम लोग कब तक ये झेलते रहेंगे? 2 साल से एक ही कोचिंग में रेगुलर जाइए, पढ़िए, एक ही चीज़ पढ़िए, कब तक पढ़ेंगे? एक बार आइए और बोलिए कि हाँ हम रिजल्ट लेंगे। रेगुलर आप एक ही चीज़ आ रहे हैं और केवल मन की बात। अभी निजीकरण हो रहा है रेलवे, कब तक कराएगा? NTPC 2000 हम लोग 17 भरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कर रही है सरकार? केवल रिजल्ट दे रही है बड़े लेवल के लोगों को। अभी नीट का एग्ज़ाम करा रही है, बीएड का एग्ज़ाम करा रही है, क्या रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी हम लोग बीएड का एग्ज़ाम दिए, नीट का मुंबई में सेंटर पड़ा है बच्चों का, वो बच्चे दे रहे हैं। हम लोग क्या करें? लास्ट में बीएड सोच रहे हैं कर लें, कब तक देखा जाएगा? परिवार वाले भी सोच रहे हैं कब तक पढ़ोगे? 3 साल से भी सीजीएल का रिजल्ट नहीं है, हम लोग क्या कब तक ये करेंगे? हम लोग को यही उनसे क्वेश्चन है कि आप एक बार आइए और युवाओं की भी बात कीजिए। आप अभी तक केवल बड़े लोगों की बात करते हैं, एक बार टीवी पे आइए और युवाओं के लिए भी बात कीजिए, युवाओं को भी रोज़गार दीजिए। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि हम लोग जाके उसमें लग जाएँ। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ये है, रोज़गार की कमी है, तो सरकारी वैकेंसी जो आ रही है उसको आप टाइम से कराइए, बस कुछ मत कीजिए। टाइम से वैकेंसी आ रही है, उसका रिजल्ट दीजिए, उसकी ज्वाइनिंग कराइए। जो बच्चे का भविष्य है उसके लिए आप कुछ काम कीजिए। लीजिए, मन की बात कम, हम लोग युवाओं की बात कीजिए। हम लोग नहीं तो अगर युवा जागा तो सोच लीजिएगा कि क्या होगा। आप युवा ही आप लोगों को आगे लेके गया है। सारे नेता या कुछ भी हों, सारे भविष्य हैं हमारे देश के, इनको हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग साथ दीजिए, और कोई नहीं है। हम लोग यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि पार्टिकुलर किसी पार्टी की, जैसे बीजेपी है इस समय, इश्यू क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस होती तो हम लोग कांग्रेस को भी यही बात कहते हैं, क्योंकि हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। ये जो हो गया 22-23 साल, धीरे अब 2-3 साल बाद एज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई क्या करेगा? घर वाले भी धीरे से कहेंगे अब चलो जाओ, अब कोई काम करो। तो इससे तो अपना वो चलेगा नहीं। इतना दिन तैयारी करके हम लोग मतलब मारे इधर से उधर फिर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से। भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को राह नहीं दिख रही है। युवा तैयारी तो कर रहा है 3 साल 4 साल, पेपर इम्तहान हो जाए बस इसके इंतज़ार में 3 साल गंवा देता है और पेपर नहीं होता। और अगर पेपर हो भी जाता है तो रिज़ल्ट नहीं निकलता है, और गलती से रिज़ल्ट निकल गया तो आपका डेट कब आएगा मेडिकल का ये तो पता ही नहीं है। तो युवा ये चाहता है कि अगर आप कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसको ठीक समय पे पेपर करा के ठीक समय पे रिज़ल्ट निकाल दें, ताकि दूसरे फॉर्म में इनको आसानी हो सके। इनको पता चल जाए कि ये वाला नहीं निकला, अगले की तैयारी करें। लेकिन इन लोगों के साथ हो रहा है कि 3-4 साल ऐसे गंवाया जा रहा है। और इन लोगों ने बताया कि काफ़ी नाराज़गी है इनको, क्योंकि युवाओं की बात नहीं हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सलाह सुझाव हो तो वो भी लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।